नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का टेस्ट नंबर 12 आज आ चुका है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप 1 से लेके 11 तक नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको फ्रेंड्स आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया गया है, तो प्लीज़ आप उसे जाके जरूर देखिएगा। और ये आज हमारे देखिए टेस्ट नंबर 12 है, ये 16/7/2024 ये आज के दिन का है, तो ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देखना फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपको वीडियो हमेशा आते रहते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूरी संभावना एग्जाम में छपने का, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस आपको पता है कि 7 अगस्त तो होने वाली है और डेट भी आ चुका है। और अब देखिएगा, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, सभी लोग का जो सेंटर है इधर उधर भेज दिया है। मतलब बिहार के 38 जिले जो है हमारे ना, सभी जिले में आपको सेंटर गया है। तो प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने जरूर जाइएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि आपका इतना मेहनत है। तो आप एग्ज़ाम दूर कितना भी दें तो आप जरूर देने जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की ना, तो ये जो हम लोग मनाते हैं ना, स्वामी विवेकानंद, जो विवेकानंद है उनके जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनको मनाते हैं। और एक और देखिए फ्रेंड्स, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ना, हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के दिन पर, जन्म पर। और हम लोग, उनका जन्म हुआ था 1863 में। तो देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए, सीमा अंतिल का जो नाम है ना फ्रेंड्स, वो आपका डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है, डिस्कस थ्रोअर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्कस थ्रोअर। अगला 3 नंबर क्वेश्चन की पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। देखिए, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक है एस.एम. खान, एस.एम. खान। अगला है आपका 4 नंबर, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है ना आपका ना बेसबॉल है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो नाम जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, वो नाम जुड़ा है आपका फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ जिनका नाम जुड़ा उनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। अगला देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे नृत्य है और कौन सा नृत्य किस राज्य में होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, कथकली आपको केरल में होता है, ठीक है। भरतनाट्यम आपके होता है तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, और मणिपुरी जो होते हैं मणिपुर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 7 नंबर देखिएगा कि वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने 1982 में जो अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ना, वो आपको हुआ था 1972 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला 9 नंबर की संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है। देखिए फ्रेंड्स, टीआरपी, जब आप लोग अगर न्यूज़ देखते होंगे ना, तो वहाँ पे एक शब्द का यूज होता है टीआरपी। इस चैनल का टीआरपी इतना बढ़ गया, तो टीआरपी से समझिएगा टेलीविज़न, तो हो जाएगा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टीआरपी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि जिंद अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जिंद अवस्था जो फ्रेंड्स आपको जुड़े हुए हैं वो आपके पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं, पारसी धर्म। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की जल्लीकट्टू क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू जो है ना, ये आप एक प्रकार सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जल्लीकट्टू जो होता है वो किस राज्य में होता है फ्रेंड्स, प्लीज़। अरुणाचल प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में हो, चाहे केरल में होता है। आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि जल्लीकट्टू जो आपका खेल है वह किस राज्य में होता है, क्योंकि ये सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 12 नंबर कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। देखिए, ये कल्पना चावला जो है ना, वो अंतरिक्ष में गई थी, वो कोलंबिया के यान से गई थी, कोलंबिया, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर है कि निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है। देखिए, समुदाय का उदाहरण पूछा जा रहा है, समुदाय यानी कि गांव जो है ना आपके, समुदाय का उदाहरण है। अगला 14 नंबर की निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये मैक्स वेबर ने प्रयोग किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आए थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज की थी। आपको पता है केरल के कालीकट पे पहुंचे थे और इनका स्वागत राजा जमुरी ने किया था और वो हिंदू राजा था, तो याद रखिएगा। तो ये दूसरी बार जो वास्को डी गामा जो यहाँ से जाने के बाद जो दूसरी बार आई थी ना, 1502 एडी में, यानी कि 1502 ईस्वी में आए थे, ध्यान रखिएगा।
अगला 16 नंबर की इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अगर हम बात करते हैं कि सहायता से चयन कीजिए, और देखिए गवर्नर उनका कार्यकाल है। अगर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, आपको पता है कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन होगा। तो देखिए यहाँ पे 1905 आपको कहाँ दिख रहा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। 1899 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर रहे कौन? तो लॉर्ड कर्जन। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग, तो आपको पता है कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 के बीच में हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड इरविन, आपको पता है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता 1930-31 में हुआ था। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुआ था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1926 से 1931 तक ये क्या थे? तो ये भारत के गवर्नर थे। तो यहाँ पे अगर मैच की बात करें तो 1, 2, 3, 4 आपका सही आपका मैच है। अगला देखिए, ये भी आपका भू राजस्व व्यवस्था और संबंधित व्यक्ति। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो बीपीएससी का एग्जाम होता है ना, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, और आपके तो और सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त, अगर बात करते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो कार्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन शोर। रेतवाड़ी व्यवस्था थे कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एली फिंस्टन। और महलवाड़ी व्यवस्था से है हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। ये सब इससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 19 नंबर के, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला 20 नंबर की, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये देखिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। अगला 21 नंबर की, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये जो की गई थी जमींदार, तो जमींदार के कल्याण के लिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अगर प्रथम दिल्ली दरबार की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन के समय नहीं हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था वो लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन अगर बात करिए सबसे क्रूर शासक था, सबसे क्रूर अगर बात करें तो लॉर्ड लिटन था, और इसी के समय प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। और महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री घोषित की थी इसी के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, और प्रथम दिल्ली दरबार में घोषित की थी। पर द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, बिल्कुल सही है। तृतीय दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के समय था, यानी कि पहला आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 23 नंबर की, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आपको पता है फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए मुस्लिम लीग ने ना मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। तो यहाँ पे आपसे डेट नहीं पूछा जा रहा है, बस क्यों मनाई थी, कब मनाई थी। देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अभी आपको जस्ट बताया था कि बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके जस्ट 1 साल बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो मुस्लिम लीग का जो हेड क्वार्टर मतलब अगर बोले तो उसका अगर मुख्यालय की बात करें तो बनाया गया था लखनऊ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1907 में क्या हुआ था कि मैडम भिकाजी कामा जो जर्मनी के स्टुटगार्ट में सबसे पहले झंडा वही फहराई थी, ध्यान रखिएगा। तो आप इससे पहले अगर सब फ्रेंड्स जाके आप इसका डिस्कशन वाला अगर टेस्ट देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसीएस में करके प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ना 30 टेस्ट अपलोड है। प्लीज़ ये जस्ट आपका 2-3 महीना पहले का वो टेस्ट है, आप एक बार उसे जाके देखिए। पूरा टेस्ट आप देखिएगा ना तो बहुत सारे आपको डाउट वहाँ से क्लियर होंगे। तो प्लीज़ एक बार आप जाके देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये वो टेस्ट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने के समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? देखिए फॉर्मिक अम्ल, जब चींटी काटती है ना तो वहाँ पे लाल हो जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल के कारण ही होता है। अगला आपका 25 नंबर की, मानव मूत्र का पीला रंग वजह होता है, देखिए यूरोक्रोम के कारण क्या होता है कि मानव रक्त का जो पीला रंग होता है। अगला है 26 नंबर की, पौधे का शिथिल होना डैश की वजह से होता है। देखिए पौधे का जो शिथिल होना जो होता है ना वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। अगला है 27 नंबर की, बोविडी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए भेड़ का, बोविडी ओविस जो है वो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का। अगला 28 नंबर की, चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो देखिए क्रुक्स कांच का चश्मे बनाने में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 29 नंबर की, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो कौन सी जनजाति था? तो खोखर जनजाति, खोखर। अगला 30 नंबर की, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो आपको पता है कि वो बिहार में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिहार के आपको पता है कहाँ पे हुआ था? तो कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि बिहार के किस जिले में हुआ था फ्रेंड्स। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर आप जिस जिले से अगर होंगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी होती है? देखिए पृथ्वी की परिधि लगभग होती है ना 40,000 किलोमीटर होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 40,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका
32 नंबर की भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। देखिए गुप्त काल को ना हम लोग स्वर्णिम युग काल के नाम से जाना जाता है। 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है। कौन सा है इकोसिस्टम। देखिए ये बांध हम लोग खुद बनाते हैं, एक्वेरियम आप हम लोग खुद बनाते हैं, बगीचा भी खुद बनाते हैं। रेगिस्तान जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। 34 नंबर की हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्या कौन सा है, तो एक हिंदू केंद्र। अगला 35 नंबर के निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है। तो पीत का जो स्राव होता है फ्रेंड्स वो जिगर से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है। देखिए अब फूल का भाग इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए बाह्यदल है, पुंकेसर है, स्त्री केसर है। आपका सीरा जो विन्यास है फूल का भाग नहीं है। अगला आपका 37 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियाँ सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये आपका आश्रय पट्टी यानी कि शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट जो है ना फ्रेंड्स वो आपकी सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है मृदा संरक्षण विधियाँ। अगला 38 नंबर की एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था। देखिए एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 39 नंबर है आपका कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। देखिए मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH, CH3OH ये मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। अगला 40 नंबर की परमाणु बंध क्यों बनती है। देखिए परमाणु बंध क्यों बनते हैं, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु बंध बनते हैं। अगला 41 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। तो कौन सी एक विधि नहीं है, तो देखिए शेल्टर बेल्ट ये मृदा संरक्षण की एक विधि है, इंटरक्रॉपिंग है, रॉक डैम है, लेकिन ओवरग्रेजिंग जो है ना आपके मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। 42 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। तो आशुद्ध जल ये अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्या कि मिल्वेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। देखिए मिल्वेसाइसिन का जो प्रयोग ना कृषि कीटक के रूप में किया जाता है। अगला 44 नंबर की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये थे कॉपरनिकस थे। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। तो कोणीय बेग जो होते हैं फ्रेंड्स, एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय बेग हर बिंदु पर एक समान होता है। फिर 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। देखिए APJ अब्दुल कलाम द्वीप ये है, श्री पेरम्बदूर ये आपका फ्रेंड्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ये नहीं है। थुम्बा ये भी है और श्री हरिकोटा ये है, लेकिन आपका जो श्री पेरम्बदूर जो है वो आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर थी। 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर, 5वीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला 48 नंबर की निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के एक समूह को और अन्य नाम क्या है, तो निब्बल है, निब्बल। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कुमारी के नाम से जानते हैं, कुमारी। अगला है 50 नंबर की बिंधन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह कौन है, तो आपका चूना पत्थर है, चूना पत्थर। अगला 51 नंबर की किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है, तो महाराष्ट्र के पास है। अगला 52 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। देखिए फ्रेंड्स नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल आपका सही है। नेशनल हाईवे 47 ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी आपका सही है। NH 8 का सबसे छोटा राष्ट्रीय, ये आपका गलत है। NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। 53 नंबर की भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो कोरोमंडल तट। याद रखिए कोरोमंडल तट में होती है ना फ्रेंड्स कि मतलब कि प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से। 54 नंबर है देश और राजधानी। देखिए मोरक्को की राजधानी रबात आपका सही है, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस ये भी सही है, अल्जीरिया का अल्जीरिया सही है, बोत्सवाना का बामाको नहीं है फ्रेंड्स, ये बोत्सवाना का जो राजधानी है ना वो कौन है, तो गबोरेन है, गबोरेन जो है आपका बोत्सवाना की राजधानी क्या गोबोरेन है, याद रखिए गोबोरेन। अगला देखते हैं 55 नंबर की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले आपको न्याय की बात होता है, न्याय की बात करें समानता की बात करें स्वतंत्रता की बात करें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा न्याय की अगर हम बात करें तो उसका समानता के बाद हो जाएगा स्वतंत्रता, उसका बंद होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 3, 2, 4। अगला 56 नंबर की भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ली गई है ना, देखिए संसदीय शासन व्यवस्था ना ब्रिटेन से ली गई, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि 58 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में गोपनीयता का आधार का उल्लेख किया गया है। 59 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, और भारत में पुनः राष्ट्रपति की योग्यता रखती है तो अनुच्छेद 57 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 57। अगला आपका कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते? तो 3 सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी 3 सत्र। अगला है 61 नंबर की प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए, मुल्क राज आनंद के द्वारा अनटचेबल लिखा गया था। अगला है 62 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? देखिए, एरोस है, बेन्नू है, इटोकावा है, हैली जो फ्रेंड्स है ये आपका क्षुद्र ग्रह नहीं है। अगला 63 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा एक सही है? देखिए, पहला बात करते हैं कि यह पहल भारत और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। देखिए, ये पहल जो ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और फ्रांस नहीं बल्कि जापान नहीं बल्कि फ्रांस होगा, और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसोवा ओलांद, याद रखिए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो थे कौन थे? तो वांसवा ओलांद के द्वारा क्या हुआ था कि ये शुरू किया गया था। कब? तो याद रखिएगा 30 नवंबर 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा डेट 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उसको शुरू किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसोवा ओलांद के द्वारा शुरू किया गया था 30 नवंबर 2015 को। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश आईएस में शामिल होने के पात्र हैं, तो ये आपका सही है, तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर की निम्नलिखित में से किस एक के विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई है? देखिए, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 इस पे हुई है, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978 इस पे भी हुई है, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 इस पे ही हुई है, भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 ये जो है आपके लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक इस पे नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला 65 नंबर की सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो कमल नारायण सिंह, ये सबसे कम अवधि तक बने थे। ये कौन? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य है और लोकसभा सीट है। अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं, इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें तो केरल में 21 लोकसभा सीट है। असम की बात करें फ्रेंड्स तो असम में 14 गो है, और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीट है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ए। अगला है 67 नंबर की भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति भारत संसद की सबसे बड़ी समिति है, प्राक्कलन समिति। 68 नंबर है कि प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है। तो ये जो आपके जो विधानसभा स्थित है वो चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में है मतलब क्या? ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा जो है चंडीगढ़ में स्थित है। अगला 69 नंबर की निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए फ्रेंड्स, अगर कथन की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया है। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ये भी सही है। 1, 2 आपका दोनों फ्रेंड्स आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर की निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? तो कौन माना जाता है? तो धान का पौधा। धान का पौधा जो है वह आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। 71 नंबर की यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये जो सूर्य मंदिर जो है ना ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। अगला 72 नंबर की अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना। तो किराना घराना के अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी प्रतिपादक थे। अगला 73 नंबर के निम्न से कौन सा कथन असत्य है? धातुएं ऋणायन बनाती है, ये आपका सही है। और धातुएं विद्युत का कुचालक होती है, ये भी सही है। और धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई कथन, इनमें से सभी कथन सही है। 74 नंबर NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? तो कौन से धर्म? ये फ्रेंड्स तो ये अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होती है ना NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ाने पर अपवर्तनांक गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर की प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित? देखिए फ्रेंड्स, ये दूध से हम लोग जो मक्खन निकालते हैं, ठीक है, ये काम करता है अपकेंद्रीय बल पर। प्रक्षालन मशीन जो होता है ये भी अपकेंद्रीय बल पर काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपके अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर की निम्न में से कौन सी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? देखिए कौन सा नहीं है, तो देखिए ये कौन सा नहीं है। सबसे पहले बात करें, कैंची है, प्लास है और हैंड पंप है। स्टेपलर जो है ना फ्रेंड्स, ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक नहीं है। अगला क्वेश्चन है 77 और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो हमारे न्यूटन साहब ने दिए थे।
78 नंबर की जब किसी झील को की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका आप मतलब आकार क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। अगला है 79 नंबर की टेलीविजन रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो ये आपके दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। 81 नंबर आपका कि पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग जो कहते हैं इसको कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं, तो कॉनरॉड असंबद्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि वास जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है, तो देखिए बास जलडमरू मध्य है ना वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, और एक आपका पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य, लेकिन यहाँ पे बास जलडमरू मध्य है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 83 नंबर की बिहार में कितने रामसर स्थल है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं बिहार में ना टोटल 2 गो रामसर स्थल है। अगर हम बात करते हैं क्या कि बिहार में 2 रामसर स्थल है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कि बिहार में कितने रामसर स्थल है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए अभी तो वर्तमान में 3 रामसर स्थल हो गए फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेकिन ये सेट प्रैक्टिस में आपको 2 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बार देख लीजिए कि भारत में कितने रामसर स्थल है, तो 3 है। पहला आपका जो है वो बेगूसराय जिले के कांवड़ झील है जो 2000 में बना था। ये 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि बना था कौन, तो जो पहला जो बेगूसराय जिले का कांवड़ झील है वो बना था। अगर हम बात करते हैं अगर भारत में रामसर स्थल टोटल कितने हैं, तो 80 रामसर स्थल है। पहले 75 था लेकिन वर्तमान में 80 रामसर स्थल है। अगर हम बात करते हैं रामसर जो कन्वेंशन जो हुआ तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। भारत का पहला रामसर स्थल कौन है, तो चिल्का झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन देख लीजिएगा फ्रेंड कि भारत में कितने रामसर स्थल है, तो वर्तमान में तो 3 है लेकिन इस सेट में आपको 2 दिया हुआ फ्रेंड। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि बिहार में कितने रामसर स्थल है। मैं सब आपको क्लियर कर दिया हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में गलती बताऊं। 84 नंबर है क्या कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, तो चिनाब नदी पर, याद रखिए चिनाब। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो याद रखिएगा बाबा फरीद। तो बाबा फरीद जो संत के विचारों को सिखों धर्म ग्रंथ के आदि ग्रंथ का संकलित किया गया, बाबा फरीद। 86 नंबर की सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है, तो चौधरी होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 87 नंबर कि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है, तो देखिए ये जो आपके शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर की विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, मैगलेन ने। तो याद रखिएगा कि मैगलेन ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया था, मैगलेन ने, ऑप्शन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स रेड इंडियन ना उत्तरी अमेरिका के निवासियों कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में अमेरिका है तो ऑप्शन टिक कर सकते हैं अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका 90 नंबर की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी फ्रेंड्स वो आपके 1871 में हुई थी, 1871। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर के हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक था कौन, तो याद रखिए हाजी इलियास जो था हाजीपुर और समस्तीपुर के संस्थापक था। 92 नंबर है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान कौन था, तो ये था आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की पटना कलम संबंधित है एक चित्रकला से। 94 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक समस्या। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक समस्या क्या है, असंगठित क्षेत्र जो है आपका एक विशेषता, असंगठित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन 96 नंबर की आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो किसमें युग्मित होता है फ्रेंड्स, तो ये स्फीति के साथ क्या होता है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। अगला 97 नंबर की जेनेटिक्स उद्योग में शामिल है। देखिए जेनेटिक उद्योग में क्या शामिल है फ्रेंड्स, तो जेनेटिक उद्योग में आपका कृषि शामिल है। अगला 98 नंबर की वैल एक उपक्रम है जो संलग्न है, तो वैल एक उपक्रम है जो संलग्न किसका है, तो ये तेल अनुसंधान में संलग्न है। जीएसटी लागू हुआ है, तो पता है कि जीएसटी जो लागू हुआ है सबसे मतलब हुआ कब है, तो 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर की भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी, तो पीवी सिंह के द्वारा क्या हुआ था कि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेट आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट नहीं करते फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करके बताइए क्योंकि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं देखिए बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, शेयर भी आप किसी भी फ्रेंड्स सर्कल में या ग्रुप में आप शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।